हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ चला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कर रहे थे और 2017 का डिफरेंशियल इक्वेशन जो पेपर 4 का ग्रुप बी में था दोस्तों, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 का ए बी सी और डी ही कर पाए थे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 से छूट गया था दोस्तों। तो आज और इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का ए और 5 का बी, क्वेश्चन नंबर 6 का ए बी सी का सॉल्यूशन हम लेके आ रहे थे। इससे पहले जैसे ही आप लोग का बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, उसके 2 या 3 दिन बाद मेरा बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का एक नया बैच स्टार्ट होगा ऑनलाइन। तो जो भी बच्चे घर बैठे टाइम पे प्रॉपर वे में और सही ढंग से अगर सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं और कोर्स को परचेज करके आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 का ए का सॉल्यूशन। देखिए 5 का ए क्या कहता है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरीज ऑफ आर प्लस के स्क्वायर बाई आर इंटू कॉस ओ दिया गया था दोस्तों। उसको आप क्या कीजिएगा, इसको सुधार लेंगे, या कॉस थीटा इज इक्वल टू ए दिया गया है, ठीक है। और इसका हमको क्या निकालना है, तो ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इसको ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो दिया गया था उसको हम लिख लिए हैं गिवन करके, आर प्लस के स्क्वायर बाई आर इंटू कॉस थीटा इक्वल टू ए। क्या करते हो, अगर पोलर इक्वेशन अगर दिया रहता है या पोलर फॉर्म दिया रहता है तो उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो कार्टेशियन फॉर्म दिया रहता है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ जो दिया गया था वह क्या है, आपका थीटा पोलर फॉर्म ही दिया गया था। तो इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो थीटा के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ से डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम कर दिए, ठीक है। क्या किए हम लोग, इसका डिफ्रेंशिएशन किए हैं, तो आर का डिफ्रेंशिएशन डी आर बाई डी थीटा यहाँ प्लस होता के स्क्वायर इंटू 1 बाई आर का डिफ्रेंशिएशन -1 बाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ से माइनस का 1 बाई आर स्क्वायर इंटू के से गुना करता क्या होगा, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर विथ निगेटिव साइन। और फिर आर का डिफ्रेंशिएशन डी आर बाई डी थीटा इंटू कॉस थीटा को एज इट इज कर दिए। फिर यहाँ से आप क्या किए हो, प्लस इसको बाहर निकाले हैं तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होता था, माइनस का साइन इंटू प्लस क्या माइनस हो गया इक्वल टू 0 कर दिए। अब हम इसको क्या किए हैं, इसको इक्वल टू इस बार शिफ्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो इसको एज इट इज किए, इसको शिफ्ट कर दिए हैं और इसमें डी आर बाई डी थीटा क्या था, दोनों में कॉमन था तो कॉमन निकाल चुके हैं। इस बार किए हैं इसका क्या, दोनों का एलसीएम ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी थीटा, और यहाँ भी हम एलसीएम लेते आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू साइन थीटा बट्टा में आर कर दिया। आर से आर को कैंसिल कर दिए तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा इंटू आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू साइन थीटा। फिर इसको हम अरेंज कर दिए हैं, यहाँ से कैसे अरेंज किए हैं, कॉस थीटा इंटू आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू 1 बाई आर इंटू डी आर बाई डी थीटा का इसको हम अरेंज कर दिए हैं, इसको एज इट इज किए हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी के लिए हम लोग आते हैं। तो क्या लिखते हो ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी के लिए, तो ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी के लिए हम लोग यही लिखा करते थे, क्या उसको रिप्लेस करना पड़ता था। क्या रिप्लेस करना पड़ता था, तो देखिए हम लोग इसको कैसे रिप्लेस करेंगे। यहाँ से फॉर ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टरी वी रिप्लेस 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा बाई माइनस आर डी थीटा बाई डी आर से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ इसको जो है ना, या 1 बाई आर इंटू डी आर बाई डी थीटा को रिप्लेस किए हैं और यहाँ से क्या लिख दिया है, माइनस आर डी थीटा बाई डी आर, कॉस थीटा को एज इट इज आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को एज इट इज इक्वल टू, इसको भी हमने एज इट इज कर दिया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या करोगे, अब इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे हम लाए हैं, थीटा को थीटा की तरफ और आर को आर की तरफ कर दिए। यानी यहाँ से कॉस थीटा, इधर का साइन थीटा को रिप्लेस किए हैं और डी थीटा को एज इट इज किए हैं। फिर यहाँ से माइनस को भी रहने दिए हैं और आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को इधर शिफ्ट किए हैं और आर को भी इधर शिफ्ट कर दिए हैं। यानी क्या लिखोगे, आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल बटा आर इंटू आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू डी आर हम कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसको दोनों को अलग अलग किए हैं, यानी इतना प्लस इतना प्लस इतना कर दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से देखेंगे क्या, आर से आर को, यहाँ से आर कैंसिल किए तो ऊपर में एक आर आपका बचता है। यानी क्या लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर बट्टा में आर स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाहर निकाले हैं 1 बट्टा आर इंटू आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर को आर प्लस के इंटू आर माइनस का के हम लिख दिए हैं दोस्तों, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होने वाला था उसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। फिर आप यहाँ से देखिए इसका इंटीग्रेशन हम कर दिए हैं, माइनस को बाहर निकाले हैं और कॉट का क्या होता है, लॉग साइन, तो एज इट इज किए हैं। यहाँ से देखिए इसको अगर नीचे वाला पुट करोगे तो ऊपर वाला आ जाता है, ठीक है। और उसको 2 को इधर नीचे शिफ्ट करते तो इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते थे 1 बाई आर इंटू लॉग
आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन को I1 हम मान लिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। I1 इक्वल टू क्या माने थे हम लोग, तो I1 इक्वल टू यही चीज़ माने थे यहाँ से, तो इसको हमने यहाँ कर दिया। और इसके बाद हम क्या किए हैं इतना इक्वल टू इतना का इंटीग्रेशन हटाए हैं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में हमको तोड़ना था, तो इसको हम a बटा फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकेंड b बटा सेकेंड फैक्टर प्लस c बटा थर्ड फैक्टर कर दिए हैं, ठीक है। और इसका एलसीएम आप लिए हैं, तो यहाँ से बच गया है के स्क्वायर, एलसीएम में नीचे से सब कट गया है, ठीक है। और हम लोग यहाँ से क्या कर सकते थे, अब यहाँ से देखना है, यहाँ से इसका एलसीएम में देखा a इंटू आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस बी आर इंटू आर माइनस के प्लस सी आर इंटू आर प्लस के लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सबको गुना किए हैं, के स्क्वायर को एज इट इज किए हैं, यहाँ से आर स्क्वायर कोफिशिएंट को एक साथ रखे हैं, के स्क्वायर कोफिशिएंट को एक साथ रखे हैं, और बी के का कोफिशिएंट को हम के आर के कोफिशिएंट को एक साथ रखे। हालांकि इसमें के कॉमन नहीं निकाले, आप के कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से देखिए कॉन्स्टेंट टर्म आपका क्या है, तो ए के स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस का ए के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, तो ए का वैल्यू आपको मिल गया 1 -1। उसी तरह से यहाँ से आर स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, तो लेकिन यहाँ ए प्लस बी प्लस सी है, तो ए का वैल्यू यहाँ से रखे -1, तो इस 1 को इधर लेके आओगे तो बी प्लस सी इक्वल टू 1 हो गया। इसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से के आर का कोफिशिएंट क्या है, तो माइनस बी प्लस का सी है, और यहाँ कोई नहीं कुछ नहीं है, तो जीरो है, तो यहाँ से क्या लिखो माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन हम थर्ड मान चुके हैं, और दोनों को सोल्व किए हैं, तो दोनों को ऐड किए हैं, तो बी से बी कट गया है, सी और सी 2c इक्वल टू 1, तो सी इक्वल टू 1/2। अब यही सी इक्वल टू अगर 1/2 है, तो यहाँ से इस बी को इधर शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, बी इक्वल टू भी आपको 1/2 ही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या हम निकाल चुके हैं, तो इस तरीके से हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ से ए बी सी का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है, तो इसको करके इंटीग्रेट कर देना था मेरे भाई, ठीक है। इससे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो अब देख सकते थे यहाँ से क्या हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ से देखिए इसी का इंटीग्रेशन करना था ना, तो इतना इक्वल टू ए बटा फर्स्ट फैक्टर, ए के जगह पर -1 था, तो यहाँ से माइनस का 1 इंटू डी आर लिख सकते हो। फिर यहाँ से 1/2, क्योंकि बी का वैल्यू 1/2 था, तो बाहर निकाले यहाँ से डी आर बाई आर प्लस का के, फिर प्लस 1/2, सी का भी वैल्यू 1/r था, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/r माइनस के है, यह r माइनस के इंटू डी आर लिख दिए हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, माइनस का log r प्लस 1/2 log r प्लस के, फिर प्लस है यहाँ से 1/2 log r प्लस के, और यहाँ से हम क्या कर दिए हैं, तो एक आप log c को यहाँ से हम ऐड कर दिए हैं, ठीक है। यह log c को ऐड कर दिया हमने, ठीक है। फिर इसको एज इट इज किए हैं, यहाँ से भी इसको हम एज इट इज ही कर दिए हैं, क्योंकि इस दोनों को देखिए, इस दोनों में अगर 1/2 कॉमन निकालोगे, तो यहाँ से log m आप प्लस log m इंटू एन हो जाता है, एक्चुअली में यह माइनस होता है, ठीक है। यहाँ से यह माइनस होगा, माइनस होता, तो गुना करो तो क्या होगा, फिर इसको गुना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस का log c को एज इट इज किए हैं। फिर यहाँ से जो हम देख पा रहे थे, इसको भी हमने एज इट इज कर दिया, ठीक है, माइनस log r। इस लाइन को अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही चीज़ को यहाँ हम लिखा गया था। अब इसको आगे बढ़ाइए, अब इक्वेशन 1 में आइए। जो इक्वेशन 1 यहाँ से हम मान के रखे थे, क्योंकि यहाँ से वैल्यू हमको रखना था ना, यहाँ से जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे थे, इक्वेशन 1 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे इक्वेशन 1 जो है, इसको हम मान के चले थे माइनस log साइन थीटा इक्वल टू 1/2 log r स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस I1। तो I1 का वैल्यू यहाँ हम निकाले हैं, तो यही I1 का वैल्यू हमने यहाँ रखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यानी माइनस log साइन थीटा इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इंटू log r स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस log r, ठीक है, I का वैल्यू रख रहे थे, और प्लस 1/2 log r स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर प्लस का log c हम कर दिए दोस्तों, ठीक है। अब इस दोनों को देखेंगे तो दोनों सेम चीज़ है, ऐड हो जाएगा, यानी हाफ और हाफ को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, अर्थात log r स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और इंटू log c हम कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम क्या किए हैं भैया, तो इसको हम इससे माइनस आर स्क्वायर को इधर शिफ्ट किए थे, ठीक है। तो यहाँ से प्लस आर स्क्वायर हो गया है, अर्थात सॉरी आर हो गया है। अब यहाँ से log r बाई साइन थीटा log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा दिए, दोनों log से log को हटा दिए हैं, तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से हम लिख दिए हैं r बाई साइन थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर इंटू सी। अब इस c को इधर शिफ्ट कर दिए हैं, इस साइन को इधर लेकर गए हैं, यानी r बाई सी इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू साइन थीटा, अर्थात आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू साइन थीटा इक्वल टू इस 1/c को हम कैपिटल C लिख दिए, यानी CR हम लिख दिए। यही आपका क्या होगा, तो फाइनली आपका आंसर हो जाता है मेरे भाई। तो यह क्वेश्चन नंबर 5 का ए का फाइनली मेरा जो आंसर होने वाला था, यही आंसर होने वाला था दोस्तों, ठीक है। और यह इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिए। किसी को समझने में कोई दिक्कत है मेरे दोस्त, किसी को भी? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी में। कहता है सोल्व है एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित में आपको क्या करना है,
3 दिया गया है, किसी 2 को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी के पावर एन वेयर p इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ से इसका जो क्वेश्चन है उसको लिख चुके हैं। यह क्या आपको दिखाई दे रहा है, विच इज कैलरॉट्स फॉर्म है, क्या है यह एक कैलरॉट्स फॉर्म है। तो इसको हम कैलरॉट्स फॉर्म में डिफरेंस सॉल्व करने के लिए डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट हम डिफ्रेंशिएट किए, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू भी है, तो पी को बाहर निकालें हैं तो एक्स का डिफरेंस है 1 में पी से गुना करें तो पी हो जाएगा प्लस है, एक्स को बाहर निकालें तो पी का डिफरेंस है डी पी बाई डी एक्स प्लस है, इसको लिखो एन इंटू पी के पावर एन माइनस 1 इंटू पी का डिफरेंशिएशन डी पी बाई डी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आप क्या जानते हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं पी होता है, तो इसका पी का वैल्यू रख दिए, यहाँ पी है, इस दोनों में डी पी बाई डी एक्स को कॉमन निकाल दिए, पी से पी को कैंसिल कर दिए हैं और यहाँ से एक्स इंटू एन पी के पावर एन माइनस 1 इंटू डी पी बाई डी एक्स हो गया है, इस इक्वल टू 0 कर दिए। अब यहाँ से देख पा रहे थे 2 फैक्टर है, या दोनों फैक्टर को हमको सॉल्व करना है एक एक करके। एक डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर दिए, यानी यहाँ से इंटीग्रेट किया तो पी का वैल्यू क्या आ गया, आपको सी मिल गया दोस्तों। ठीक है, अब इसी पी का वैल्यू जो सी हमको मिला है, इसी सी को अगर इक्वेशन फर्स्ट में या गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो हमको मिलता है, जो उसको कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से गिवन इक्वेशन क्या था आपका, गिवन इक्वेशन आपका यही था, y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी के पावर एन था। p के जब हमको c रखना है तो क्या लिखोगे, y इक्वल टू सी एक्स है प्लस सी के पावर एन लिख सकते हैं। यही आपका क्या मिला हमको, तो यह मिल गया आपको सिंगुलर सॉल्यूशन मिल गया दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आइए यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो इसको लिख सकते हो आप यहाँ से। अब आइए यहाँ से फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन है यार। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, सॉरी सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं है, यह जनरल सॉल्यूशन है, सॉरी इसको क्या कहा जाता है, जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि सी जिसमें रहता है ना उसको जनरल सॉल्यूशन कहा जाता है। यह आपको क्या है, तो जनरल सॉल्यूशन है दोस्तों। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसी चीज़ को आपको पी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। यानी गिवन तो इक्वेशन यही दिया गया था डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको पी के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट किए तो वाई का डिफरेंशिएशन 0 क्या है, एक्स कांस्टेंट है बाहर निकल गया, पी का डिफरेंशिएशन 1 यानी पी लिख सकते हैं प्लस है, इसको डिफरेंशिएट क्या 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 लिखेंगे यहाँ से, एन है, पी के पावर एन माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात इस एक्स को अगर इधर शिफ्ट किया तो एन इंटू पी के पावर एन माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स हो गया है। अब इसको लिख सकते हो एन पी के पावर एन बटा पी इक्वल टू माइनस एक्स, अर्थात इसको लिख सकते हो एन पी के पावर एन इंटू पी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए पी के पावर एन इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस का पी एक्स बट्टा में एन लिख सकते हैं, इस एन को इधर शिफ्ट कर दिया हम यहाँ। अब इसका हम क्या किए हैं, पी के पावर एन का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाले हैं, क्या है, वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस पी के पावर एन, यही गिवन इक्वेशन दिया गया था, या इक्वेशन 1 था। इसको y इक्वल टू पी एक्स और यहाँ से p के पावर n का वैल्यू क्या लिखो, पी एक्स बट्टा में n लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू दोनों में पी एक्स को मैंने बाहर निकाल दिए हैं, तो 1 माइनस 1 बाई एन आपका हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। इसको जैसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं, सो देखिए अब इसको आंसर लाने के लिए हमको इतना पापड़ बेलना पड़ रहा है, या बेलेंगे हम लोग, क्या यहाँ से टेकिंग पावर n माइनस 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या किए हैं, n माइनस 1 को पावर में ले लिए हैं। ठीक है, यानी y के पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखो, पी एक्स इंटू, इसको एलसीएम लिए तो n माइनस 1 बट्टा n का होल पावर n माइनस का 1 कर दिए हो। फिर यहाँ से इसको एज एट इज किए हैं, यहाँ भी इसको अलग अलग किए हैं, तो p के पावर n माइनस 1 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 के पावर n माइनस 1 और बट्टा में n माइनस 1 के पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों तरफ यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं माइनस n से। ठीक है, माइनस n से गुना कर दो, क्या लिखूँ यहाँ से, माइनस n इंटू वाई के पावर n माइनस 1 इंटू इसको एज एट इज किए, इसको भी एज एट इज किए, यहाँ से माइनस n है तो माइनस n से गुना कर दिए, इसको भी हमने एज एट इज लिखा दोस्तों। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाइए, इसको हम लोग क्या किए हैं, इस चीज़ को यहाँ डिवाइड में था, इधर लेके आए गुना में हो गया, यानी n माइनस n इंटू एन के पावर n माइनस 1 इंटू वाई के पावर n माइनस 1 इक्वल टू, आप यहाँ से देखो यह p के पावर n माइनस 1 है तो इसको p के पावर n बट्टा p लिख सकते हो, इंटू इसको क्या लिखोगे, x के पावर n बट्टा x लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस n है तो माइनस n इंटू n माइनस 1 का होल पावर n माइनस 1 एज एट इज कर सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए इसको एज एट इज हम लिख दिए इक्वल टू, अब यहाँ से आप देखेंगे क्या हम लोग क्या करना चाह रहे थे। ठीक है, क्या करना हम लोग चाह रहे थे, सो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं, p के पावर n इंटू देखिए x के पावर n माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू हम लोग कहीं निकाले हैं, और यह कहाँ से निकाले हैं दोस्तों, इसको इधर से हम लोग देखते हैं, इसका वैल्यू कहीं से हम यहाँ से निकालें, यहाँ से देखिए, यहाँ से यह क्या लिखोगे, यहाँ से इसका वैल्यू अगर हम लोग इसका वैल्यू निकाल माइनस n इंटू पी के पावर n को क्या लिख सकते हो, पी एक्स लिख सकते हो,
यानी इसके जगह पे हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पी एक्स लिख सकते थे। तो यहाँ से हम वैल्यू क्या लिखे हैं, देखिए यहाँ से हम लोग वैल्यू यही लिखे हैं माइनस एन इंटू पी के पावर एन, ठीक है, को आप क्या लिखोगे इंटू एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन इंटू एन माइनस वन का होल पावर इतना है। अब इसके जगह पे हमको क्या लिखना है, तो इसके जगह पे हमको पी एक्स लिखे हैं, ठीक है, क्या लिखे हैं, इसको पी एक्स लिखे हैं। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ से लिखे हैं पी एक्स, यानी यहाँ से आप लिख सकते हो पी एक्स लिखे हैं दोस्तों, ठीक है। यह चीज़ आपको क्या है, ये तो यहाँ से पहले से था ही, इसको भी अरेंज किए हैं, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ से जो है ना, या माइनस एन के पावर यहाँ से रखे हैं पी एक्स रखे, तो पी एक्स से पी एक्स कट गया है, तो क्या बचेगा आपको यहाँ से, तब और यहाँ देखिए यह माइनस एन के पावर एन माइनस वन था, इसका भी पावर क्या है, वन है, तो दोनों बेस सेम रहता है, पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ से माइनस एन इंटू आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखिए पावर ऐड हो गया था, एन के पावर एन हो गया, निगेटिव साइन एज इट इज रहा है, y इक्वल टू एन के पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ देखिए एक्स के पावर एन इंटू एन माइनस वन का होल पावर एन माइनस वन हो गया है। अर्थात इस चीज़ को इधर ले क्या होगा, तो यह प्लस माइनस था तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, अर्थात लिख सकते हैं एन के पावर एन इंटू वाई के पावर एन माइनस वन प्लस एक्स के पावर एन इंटू एन माइनस वन का होल पावर एन माइनस वन इक्वल टू जीरो। और यही आपका क्या हो गया था, फाइनली आपका आंसर हो गया मेरे भाई, ठीक है। किसी को दिक्कत है? अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर किस में आते हैं मेरे भैया, तो यहाँ से हम लोग आते हैं 5 के बी का 2 में। क्या दिया गया, एक्स प्लस पी अपॉन रूट अंडर वन प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू ए, और जहाँ पी इक्वल टू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना, यह 2019 का क्वेश्चन आपको दिया गया है। 2019 का हम ऑलरेडी कराए हुए हैं, तो अगर वह लेक्चर आप नहीं देखें तो आप जाइए वहाँ से, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन वहाँ फुल्ली आपको समझा के दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ नहीं बताऊँगा क्योंकि ऑलरेडी बता चुके हैं, तो फिर टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं, क्या है या क्वेश्चन नंबर 5 का 3 में, y इक्वल टू 2px प्लस पी स्क्वायर फिर p इक्वल टू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स दिया गया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको शायद नहीं सॉल्व किए होंगे तो इसको मैं बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मान चुके हैं क्या करेंगे, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट किए यहाँ से, और यह क्या सॉल्वेबल फॉर p है, क्या है यह सॉल्वेबल फॉर p है। तो सॉल्वेबल फॉर p के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, अर्थात डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, p को बाहर निकालें तो x का डिफरेंस है 1, इस बार 2p को 2x को बाहर निकालें तो p का डिफरेंस डी पी बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर का 2p इंटू डी पी बाई डी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से यह डी वाई बाई डी एक्स p जानते हो, p इक्वल टू 2p, इस दोनों में हम डी पी बाई डी एक्स को कॉमन निकालें, यहाँ 2x प्लस 2p हो गया। फिर आप यहाँ से क्या किए हो, देखो इसको हम इधर शिफ्ट कर दिए हैं, या हम क्या इसको इधर लेके आए, तो इसको एज ए टीज किए हैं। यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से p में से 2p जाता तो माइनस का p हो जाता, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या किए हैं, इसको हम इधर शिफ्ट कर दिए, यानी डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन 2x प्लस 2p। अब इस दोनों को पलटी मारे हैं, इस दोनों क्या किए हैं, देखिए यहाँ से डी पी बाई डी एक्स था, अब हम डी एक्स बाई डी पी कर रहे थे, ठीक है। और जैसे यहाँ पलटी मारे हैं तो क्या लिख सकते हो आप इसको तो इसको आप लिख सकते हो, इस नीचे वाला को ऊपर लिख सकते हो, ऊपर वाला को नीचे लिख सकते हो। तो यहाँ से हमने कर दिया, यानी 2x प्लस 2p बट्टा में p, और निगेटिव साइन ज्यों का त्यों हम यहाँ से कर दिए, निगेटिव साइन को हमने एज ए टीज कर दिया, ठीक है। यहाँ से निगेटिव था ना, तो यहाँ से हमने निगेटिव को एज ए टीज कर दिया। अब हम लोग यहाँ से क्या कर रहे थे, इसमें गुना करो निगेटिव में, तो 2x बाई पी को इधर लेके आओ तो प्लस में हो गया, यहाँ से माइनस का 2p या p से p कर दिया तो यहाँ से 2a बचेगा, तो माइनस का 2 एज ए टीज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम देख पा रहे थे वो चीज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या आपको क्या मिल गया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं, उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर p होता है, तो p के जगह पर क्या यहाँ से 2 बाई पी है, तो 2 बाई पी इंटू डी पी लिख सकते हो। इसका इंटीग्रेशन आप क्या लिख सकते हो, देखना है यहाँ से इस 2 को बाहर निकाल सकते हैं, 2 को बाहर निकालना तो 1 बाई पी का लॉग p हो जाता है, 2 को इधर लेके आएंगे तो लॉग पी स्क्वायर, अर्थात इसका वैल्यू क्या लिख सकते हो, पी स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाल लिया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग पी स्क्वायर निकाल चुके हैं, ठीक है। यानी अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन कैसे लिखते हो, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी पी प्लस का c, x के जगह पर x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी स्क्वायर है, इक्वल टू q का वैल्यू यहाँ से क्या है, माइनस का 2 था, तो माइनस का 2 पी स्क्वायर डी पी प्लस c लिख सकते हैं। फिर इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे, यहाँ से देखिए x पी स्क्वायर का टीज कर दिया, माइनस 2 कॉन्स्टेंट से बाहर निकाले, पी स्क्वायर का इंटीग्रेशन पी क्यू बाई 3 प्लस c लिख सकते हैं। इसको इधर गुना कर दिए हैं, 3x पी स्क्वायर
और इसको इधर लेके आओगे तो 2p क्यू को माइनस से प्लस में हो जाएगा और यहाँ से माइनस का c इक्वल टू 0 कर सकते हैं। फिर इसी चीज़ को हम यहाँ से क्या कर दिए हैं देखना इस सब में यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखें यहाँ से, देखिए यहाँ से एक चीज़ और, यहाँ से हमने क्या कर दिया मेरे भाई, इस चीज़ को अरेंज करके लिख दिए हैं, इसको पहले लिख दिए हैं, इसको बाद में लिखे हैं और इसको माइनस सी के जगह पर के रख दिए हैं और यहाँ से लिख दिए हैं क्या, द पी इलिमिनेट ऑफ इक्वेशन दे से एंड गिवन इक्वेशन, मतलब इसमें और गिवन इक्वेशन में हमको क्या करना है, पी को इलिमिनेट कर देना था। ठीक है, तो इसको हमने इलिमिनेट कर देंगे, यहाँ लिख दिए हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 ऑलरेडी यह बताया गया है क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का 1 भी आपको जो है ना 2019 में पूछा गया था, तो इस चीज़ को आपको ऑलरेडी बताया गया है। अगर आप नहीं देखें तो उस लेक्चर को जाकर देख लेंगे, उसके बाद में आपका डाउट्स जो है या क्वेश्चन या कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 2 में। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 में क्या कहता है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस एक्स ई के पावर 2x माइनस 2 साइन एक्स, यह आपको दिया गया है। चलिए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। बस यहाँ से क्या लिखना है, जो क्वेश्चन था उसको हम लिख लिया। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम लोग आते हैं, डी के जगह पर m पुट करते हैं, y के जगह पर 1 और यहाँ से इस सब के जगह पर 0 लेके चलते हैं, अर्थात m स्क्वायर माइनस 2m 1 इक्वल टू 0, तो 1 माइनस m का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, अर्थात m इक्वल टू 1,1 हो गया। यानी सी एफ इक्वल टू C1 प्लस C2x इंटू ई के पावर x लिख सकते हैं। यह सब लिखने का तरीका होता है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आइए यहाँ से पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल में क्या लिखते हो, 1 बाई और यहाँ जो चीज़ रहता है वही चीज़, यानी d माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से इस चीज़ को हम लेके चलते हैं, क्या है, ई के पावर x प्लस एक्स ई के पावर 2x माइनस 2 साइन एक्स है। अब इस सबको अलग अलग कर दिए हैं। ठीक है, इसके साथ इसको अलग अलग कर दिए हैं। जैसे ई के पावर x को इधर लेके आते हो तो यहाँ x का जो कोफिशिएंट रहता है यहाँ डालते हो, d के जगह पर d माइनस 1 d प्लस 1। ठीक है, माइनस 1 है तो माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो x के पावर हम 0 लिख चुके हैं। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो क्या होगा, x के पावर 0 लिख सकते हैं। और यहाँ से इस जैसे ई के पावर x को इधर लेके आते हो तो x का कोफिशिएंट यहाँ अगर डालते हैं तो वह 0 हो जाता है, तो d के जगह पे हम लोग क्या डालते हैं, d प्लस जो रहता है कोफिशिएंट वह डालते थे। यहाँ क्या है, 1 है तो 1 डाले थे, यहाँ d प्लस 1 और माइनस 1 पहले से था, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, फिर वही काम आप यहाँ भी किए हो, ई के पावर 2x को इधर लेके आया था d प्लस 2। ठीक है, d प्लस 2 माइनस का 1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस 2 को इधर किए हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसका होल स्क्वायर को हम तोड़ दिए हैं, इक्वल टू साइन एक्स कर दिए हैं। फिर यहाँ से ई के पावर x, इसको काटेंगे 1 से 1 कट जाएगा तो 1 बाई डी स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 0 प्लस ई के पावर 2x, और इसको आप क्या किए हैं, यहाँ से देखिए 2 में से 1 जाता है 1 हो तो 1 प्लस डी का होल पावर माइनस 2 इंटू एक्स कर दिए हैं, और यहाँ से माइनस 2 और इस 1 से 1 को काटोगे तो यहाँ से माइनस का 2d इंटू साइन एक्स हो गया है। फिर इसको एज एट इज किए, देखिए ई के पावर x 1 बाई डी का मतलब होता है एक बार इंटीग्रेशन, तो अगर dx को एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, और एक बार और इंटीग्रेशन करो तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। फिर इसका एक्सपेंशन आप इतना जानते हो, ई के पावर x को एज एट इज किए, इसका एक्सपेंशन हम कर दे 1 माइनस 2d प्लस 3d स्क्वायर माइनस डॉट 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 इंटू एक्स है तो x कर दिए, या 2 से 2 कट गया है, और इस d को हम रेशनलाइज किए हैं तो क्या लिखे हैं, d बटा डी स्क्वायर इंटू साइन डी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आप यहाँ से क्या कर लो, इसको एज ए टीच किए हैं। अब यहाँ से देखिए x में 1 से गुणेगा तो x हो जाएगा, x को एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ से 2 हो जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट 2 था, बाकी सब 0, तो यहाँ से x माइनस का 2 इंटू यह क्या किए हैं, यहाँ से डी स्क्वायर पर -1 तो -1 इंटू साइन का एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस हो जाता है, तो यहाँ से कॉस लिख दिए हैं। अब यहाँ से लिख सकते हो क्या, 1/2 इंटू ई के पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर 2x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस का कॉस x लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से जो पार्टिकुलर इंटीग्रल हमको उतना मिल गया। अब हमको कंप्लीट सोल्यूशन लिखना था, सी एफ प्लस का पी आई, सी एफ का वैल्यू इतना है और पी आई का वैल्यू इतना था, दोनों को ऐड करके हम लिख दिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही मेरा क्या हो गया था, फाइनली आपका आंसर भी हो गया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, यानी क्वेश्चन नंबर 6 के डी में। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 का 3 में, यही डी स्क्वायर माइनस 10d प्लस 50 इंटू वाई इंटू साइन क्या ओमेगा टी या डब्ल्यू टी है, जो भी कहना है सो कहिए, यही आपको दिया गया है। ठीक है, या बुक का ही क्वेश्चन भी हम लोग जब पढ़े थे तो इसको हम किए भी थे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, क्या लिखेंगे, इस चीज़ को लिख लेंगे एम स्क्वायर माइनस का 10m प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से m का वैल्यू निकालो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो सोल्व करके कुछ इस तरीके से हम लाएंगे।
अर्थात m इक्वल टू क्या आ जाएगा -5 प्लस -5i लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, यहाँ से जो ई रहता है, जो आपको रियल पार्ट रहता है, रियल पार्ट का ई के पावर माइनस का x कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को यहाँ रखते हैं, यानी a cos से साइन t, क्योंकि यहाँ t के फॉर्म में दिया गया था इसलिए cos से 5t प्लस b साइन 5t लिख सकते हैं। इसी चीज़ को कहीं के ऐसे भी लिखा रहता है, e के पावर माइनस का 5, और सॉरी यहाँ x नहीं लिखोगे, यहाँ t लिखोगे, ठीक है। यहाँ भी t लिखेंगे और यहाँ से साइन 5t प्लस अल्फा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या निकाल चुके हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल चुके हैं, अर्थात हम कहें CF भी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है पार्टिकुलर इंटीग्रल, आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैं इसको पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। क्या लिखो, पी आई इक्वल टू 1/d² प्लस 10d प्लस 50 इंटू साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। फिर यहाँ से साइन ओमेगा टी का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का ओमेगा है, तो d² पर माइनस का ओमेगा स्क्वायर रखेंगे, तो इसको हमने यहाँ रख दिया। और इसको क्या लिखोगे, यहाँ से देखना अब इसको हम लिख सकते थे, क्या लिखे हैं, इसको हम क्या लिख दिए हैं, सो देखिए 1/10d आप प्लस इसको एक साथ रखें, क्योंकि दोनों कांस्टेंट टर्म था, 50 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू इसको रेशनलाइज कर दिए। यहाँ से क्या लिखो, 10d माइनस का 50 ओमेगा स्क्वायर बट्टा में 10d माइनस का 50 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ प्लस था तो रेशनलाइज करें तो माइनस इंटू साइन ओमेगा टी है तो ओमेगा टी को रखती है, इसमें इससे गुना का होता है, एज इट इज कर देंगे। और इसमें a प्लस बी इंटू a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करें तो 10 100 स्क्वायर डी माइनस का इतना का होल स्क्वायर इंटू साइन डी। फिर यहाँ से साइन टी का जो कोफिशिएंट है उसके जब आप क्या रखोगे, यहाँ से माइनस का ओमेगा स्क्वायर रखेंगे, तो इसको एज इट इज किए, यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर रख दिए हैं और इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ भी एगो माइनस का 100 ओमेगा स्क्वायर, इससे यह कट गया है, ठीक है। तो कट गया है तो क्या बचेगा, यहाँ से देखिए ऊपर में एज इट इज कर दिए हैं, इसको भी एज इट इज, और यहाँ से 2500 और यहाँ से माइनस ओमेगा के पावर 4, दोनों में माइनस था तो माइनस को हमने बाहर रखा है दोस्तों, ठीक है। अब इसको हम रिप्लेस किए हैं, इसको इसके साथ किए हैं, डिफ्रेंसिएशन का मतलब एक बार डिफ्रेंसिएशन, तो साइन का एक बार डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या होगा, कॉस हो जाएगा, माइनस का कॉस यहाँ होता, ठीक है। और इसको हमने एज इट इज कर दिया तो यहाँ भी हम एज इट इज कर दिए हैं। अब यहाँ से एक चीज़ देखना है, यहाँ से यह माइनस का हो जाता है ना। अब यहाँ से पी आई इक्वल टू, इसको फ्रैक्शन को जब अलग अलग आप किए हो और ये अलग अलग कहें या माइनस अगर हम कॉमन निकाल के अगर किए हैं तो इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ से यह माइनस था तो यह प्लस हो जाता, और यह भी आपका माइनस ही था, सॉरी यहाँ वेरी सॉरी, क्योंकि साइन का अगर डिफ्रेंशिएशन करोगे भाई तो आपको कॉस हो जाता है प्लस में ना, यह माइनस नहीं होगा, ठीक है। हम इंटीग्रेशन कर दें, यहाँ डिफ्रेंशिएशन होता है तो इसको आप क्या लिखो, प्लस यानी माइनस ही हो जाता, और यही आपका क्या है तो पी आई मिल जाता है, ठीक है। और जैसे पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं और सी एफ को दोनों को जोड़ देते हैं तो कंप्लीट इक्वेशन मिल जाता है या कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है। उसी तरह से यहाँ से हेंस है तो कंप्लीट सॉल्यूशन सी एफ प्लस का पी आई दोनों को ऐड कर दें, यही आपका क्या है, फाइनली आपका आंसर हो गया मेरे भाई, ठीक है। किसी को दिक्कत है, एनीवन नहीं ना, चलिए आप यहाँ तक लिखिए तो पहले। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और एक और नोटिफिकेशन है आप लोग का, जैसे पार्ट 2 का एग्जाम कंप्लीट होगा उसके 2 या 3 दिन बाद मेरा बीएससी पार्ट 3 मैथ एंड आर्ट्स का एक सिलेबस एक ऑनलाइन पेड क्लासेस स्टार्ट होगा। तो जो भी बच्चे घर बैठे सही ढंग से टाइम पे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।